हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम है केमिस्ट्री लवर चैनल में आप लोगों का। तो आज हम यहाँ पर कुछ आयंस, रंग बिरंगे आयंस को सीखेंगे। जरा ध्यान से देखना है, बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है और काफ़ी उपयोगी है रिएक्शंस के लिए और नाम को जानने के लिए। आप केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड के नाम को कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी आप लोगों के सामने रखूँगा। आराम से इत्मीनान से इसको देखिएगा। जैसे हम केमिस्ट्री में कुछ आयंस पढ़ते हैं, कुछ निगेटिव आयंस और कुछ पॉजिटिव आयंस। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक हमारा सबसे खूबसूरत आयन है सल्फेट, SO4 2-। इस आयन को कहते हैं, जानते हो क्या? सल्फेट आयन। अभी मैं नाम लिख दूंगा, पहले इसको लिख लूँ, ठीक। ये सल्फेट आयन है। इसी प्रकार से हमारा होता है सल्फाइट आयन, SO3 2-, ठीक। और इसी प्रकार से हमारे पास सल्फाइड होता है, S2-। ये तीन आयन है हमारे पास। पहला सल्फेट आयन, ये हमारा क्या है? सल्फेट आयन है, ठीक। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, आयन, ठीक। और ये क्या है? सल्फाइट आयन। और ये क्या है? सल्फाइड, इसको ध्यान से देखना, सल्फाइड। अभी बहुत सारे कंपाउंड मैं इसके बनाऊंगा। सल्फाइड आयन, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? सल्फाइड आयन, ठीक। और हम कुछ पॉजिटिव आयन लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ धातुएं हैं जो कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को क्या करती हैं? आयन के रूप में बदलती हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम, Na+, ठीक, सोडियम आयन। इसी प्रकार से हमारे पास है K+, पोटेशियम आयन, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, आप लोग समझ रहे हो, ठीक। इसी प्रकार से हमारे पास एक और आयन होता है Fe, या 2+ में होता है, Fe 2+। इसको फेरस आयन बोला जाता है। और इसी का एक और रूप है, समझो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ये निकाल देता है, तब इसका दूसरा जो आयन उपस्थित होता है हमारी केमिस्ट्री में, वह Fe3 के रूप में होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक आयन, ठीक। अभी मैं नाम भी लिख देता हूँ। जैसे ये हमारा सोडियम आयन है, सोडियम आयन, ठीक। ये पोटासियम आयन, और ये क्या है हमारा? फेरस 2+ में जब भी रहता है तो इसको फेरस आयन बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? फेरिक। क्या बोला जाता है? फेरिक आयन इसको बोला जाता है, ठीक। इसी प्रकार से और भी हमारे पास होता है, जैसे Cu 2+। हाँ, Cu है, अगर प्लस में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। और अगर Cu 2+ में है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। लिख दो, क्यूप्रस आयन आप लगा लीजिएगा, और ये क्यूप्रिक आयन। अब इस प्लस को इस माइनस से मिलाएंगे और मिला करके कंपाउंड्स बनाते हैं हम लोग, ठीक। क्या करेंगे? प्लस को माइनस के साथ मिलाएंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं? कंपाउंड्स बनाने वाले हैं, ठीक। अब आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या? अभी यहाँ पर देखिएगा, बनाएंगे कंपाउंड, और वो आपके सामने होगा। जैसे अगर मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं फेरिक सल्फेट, क्या लिखूंगा? फेरिक सल्फेट। अब अगर ये आपको ऐसे दे दिया जाए हिंदी में लिख करके कि बताओ फेरिक सल्फेट का क्या सूत्र होगा, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आपको कुछ करना ही नहीं है। फेरिक, फेरिक का मतलब Fe3+ में, तो आप लिख लो ऐसे Fe3+, हो गया, सिंपल। Fe3+। फेरिक सल्फेट क्या है? SO4 2-, SO4 2-।
इसी को हम सल्फेट बोलते हैं। हमको लिखना क्या, फेरिक सल्फेट, कुछ करना ही नहीं है। Fe का जो 3+ है इसको यहाँ इसके पास ले जाओ और इसका जो 2- है ला करके यहाँ लगा दो। सिंपल फार्मूला हो गया। देखो Fe क्या करना है, इसके 2- को Fe के नीचे लाना है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दो Fe। और यहाँ क्या है, SO4, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर 3+ देख रहे हो ना, वो SO4 के पास जाएगा। मतलब तिर्यक आप कर दो, इसका जो दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसको तिर्यक ले जाओ। मैथ्स पढ़े हो थोड़ा बहुत जैसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, SO4 पे 2- था, लेकिन वो कहाँ आ गया है, Fe के पास आ गया यहाँ पर 2, तो इसका 3+ यहाँ चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस। आया समझ में। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे काम यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा इसको हम स्किप कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखना, मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ, उनके नाम या कुछ नाम ही दे दे रहा हूँ, फार्मूला बनाओ। पहले नाम दे दे रहा हूँ, फार्मूला बनाओ। जैसे अब देखो, पहला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वही जो अभी किए हैं हम लोग, फेरिक सल्फेट। ठीक, और इसी में दूसरा फेरस सल्फेट, तीसरा फेरिक सल्फाइट, चौथा फेरस सल्फाइट, पांचवा फेरिक सल्फाइड डर है सल्फाइड, और छठवां भी लिख रहे हैं हम, क्या, फेरस सल्फाइड। देखो यहाँ पर ये 6 नेम हैं। अब इनके हम क्या करेंगे, फार्मूले लिखेंगे कि मतलब इस कंपाउंड्स को हम किस प्रकार से अपनी केमिस्ट्री लैंग्वेज में सामने रखेंगे। तो देखो कुछ करना ही नहीं है, कहाँ कुछ करना है। आप अभी हमने बताया ना कि आपको क्या करना, पहले फेरस फेरिक, अगर Fe2+ है, Fe देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फेरिक सल्फेट, क्या करना है, Fe, हाँ फेरस फेरिक है ना, 3+ करो, Fe 3+, फेरिक का मतलब इक 3+, सल्फेट आप जानते हो SO4 पे 2-, इसी को क्या करना, हमको मिला देना है। मिला करके सामने क्या लिखेंगे, क्या करना है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, होगा क्या, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये आपका फेरिक सल्फेट का फार्मूला हो गया। अब हमको लिखना है फेरस सल्फेट, Fe2+ होगा यहाँ पे, Fe2+, फेरस है ना, बाकी सल्फेट वही होगा, SO4 2-, ये हो गया। मिलाओ इसको, मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले, ठीक। तो अब यहाँ पर होगा क्या, आपने तिर्यक कर दिया, बना क्या, Fe2SO4 का होल ट्वाइस। अब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब 2 और 2 दोनों तरफ बराबर है तो आप सीधे क्या करो, इसको काट सकते हो, तो बनेगा क्या, FeSO4, ये आप लिख सकते हो इसको। ठीक, ये केवल इतना ही क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। इसी प्रकार से अगर फेरिक की बात करें, फेरिक सल्फाइट, तो ये क्या होता है, फेरिक के लिए Fe3+, सल्फाइट है, अभी हमने बताया कि सल्फाइट का फार्मूला आप क्या लिखोगे, आयन के रूप में SO3 2-, कुछ करना ही नहीं है, मिलाते जाओ। ठीक, तो हुआ क्या, Fe2 SO3 का होल थ्राइस, SO3 का होल थ्राइस, आया समझ में, ये हो गया। दूसरा देखो, फेरस सल्फाइट, Fe2+ सल्फाइट के लिए SO3 2-, तिर्यक कर दो, हुआ क्या,
Fe2 SO3 का होल ट्वाइस, 2 यहाँ है 2 यहाँ, फिर वही काम। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, FeSO3। आया समझ में? फिर आ जाओ आप फेरिक सल्फाइड की बात करते हैं। फेरिक सल्फाइड, फेरिक 3 Fe पे 3 प्लस सल्फाइड, अभी हमने बताया है यस सल्फाइड के लिए यस के ऊपर 2 माइनस, ठीक, कुछ करना नहीं है। तिर्यक, इसके चार्ज को यहाँ ले आओ, इसके चार्ज को यहाँ ले जाओ, हुआ क्या, Fe2 और S3, यही तो होगा। समझ में? फिर हमको फेरस सल्फाइड लिखना, फेरस के लिए Fe पे 2 प्लस चार्ज चाहिए, सल्फाइड वही S2 माइनस, फिर इसको भी क्या करोगे, तिर्यक कर दो, इसके चार्ज को यहाँ, इसके चार्ज को यहाँ, फिर वही काम हुआ, दोनों चार्ज समान हो जाएंगे, देख लो। Fe2 S2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Fe यस, ये आपका क्या हो जाएगा, फेरस सल्फाइड। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को लिखते हैं यदि हमको नाम दिया हो। ठीक, यदि आपको ऐसे शब्द के रूप में नाम दिया हो तो हम क्या अपना आयन लिखेंगे सबसे पहले, Fe3 प्लस Fe2 प्लस, जो भी जिस चीज का नाम दिया रहेगा, ठीक, पहले उसके आयन लिखेंगे। ठीक, तो जब हम आयन लिख लेंगे तो क्या करना है, चार्ज को, निगेटिव के चार्ज को पॉजिटिव पर ले जाना, पॉजिटिव के चार्ज को निगेटिव पर ले जा करके इस प्रकार से क्या करना है, कंपाउंड को लिख लेना है। अब ये हमारे क्या हुए, 6 कंपाउंड हो गए। तो जब भी Fe का मतलब हुआ आयरन यानी लोहा, वह जब भी सल्फर के इन आयनों के साथ रिएक्शन करता है या जुड़ता है तो ये 6 प्रकार के कंपाउंड्स वह बनाता है। ठीक, या तो फेरिक सल्फेट बनाएगा, या फेरस सल्फेट बनाएगा, या फेरिक सल्फाइड बनाएगा, या फेरस सल्फाइड बनाएगा, या तो फेरिक सल्फाइड बनाएगा, या फेरस सल्फाइड बनाएगा। आया समझ में?